इस वक्त मैं जबल असमर पर मौजूद हूँ और जबल असमर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीक इस जगह का मेरा ये सोलो ट्रिप है। अगर किलोमीटर्स में बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है। उसी खूबसूरत से नज़ारे पर यह हाइक एंड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जबल असमर पर मौजूद हूँ और जबल असमर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये कसीम और मदीना रीजन के बॉर्डर पर वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस जगह को अब तक बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। मेरे ख़्याल से सिर्फ लोकल्स ने ही आज तक इस जगह को एक्सप्लोर किया है। पिछले हफ्ते भी मैं इस जगह पर आया था और हमने इस जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। मेरे साथ असद भाई भी थे, लेकिन हम अपनी एक्सप्लोरेशन ज़्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें यहाँ से आगे हाइल जाना था। इस वीक इस जगह का मेरा ये सोलो ट्रिप है और इसको मैंने सोलो प्लान ही इस वजह से किया था कि मैं इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो आज का प्लान यही है कि मुझे जबल असमर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक्सप्लोर करना है। तो प्लान के मुताबिक तकरीबन 4 घंटे की हाइक है, बोथ डायरेक्शंस में। मतलब बैक एंड फोर्थ टोटल 4 आवर्स की ऑलमोस्ट हाइक है ये। अगर किलोमीटर्स में बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है बैक एंड फोर्थ। लेकिन टाइम इस वजह से ज़्यादा लगेगा कि ये सारा माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हाइक में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाकी की डिटेल्स मैं आपको हाइक के दौरान बताता चलूँगा उस जगह के बारे में। और अभी बस चलें स्टार्ट करते हैं जबल असमर की सोलो हाइक। यूजुअली इन वैलीज़ में ये बारिश का पानी होता है जो इस तरह के लेक्स या पॉन्ड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन इस जगह की ख़ास बात यह है कि ये पानी पहाड़ों से आ रहा है, पत्थरों से निकल रहा है। ये एक स्पॉट है जहाँ पर पत्थरों से पानी निकल रहा है। अभी हम आगे जाएंगे तो मैं आपको मज़ीद जगह दिखाऊंगा जहाँ पे पहाड़ों या पत्थरों से पानी निकल रहा है। पिछले हफ्ते मैं इस जगह से आगे नहीं जा सका था क्योंकि हमें हाइल भी पहुँचना था और मेरे साथ असद भाई भी थे। असद भाई यहाँ तक आ गए थे, बहुत बड़ी बात थी, वरना यूजुअली वो इतनी हाइक करते नहीं हैं। और इस हफ्ते मैं इस वक्त अकेला हूँ बिल्कुल, और मेरा प्लान यही था कि मैं इस रास्ते को पूरा आगे तक एक्सप्लोर करूँगा। तो यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ और फिर मैं नीचे इस वैली में पहुँच जाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये है वो दूसरी जगह जिसकी अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यहाँ से पत्थरों से, पहाड़ों से पानी निकलता है। तो वो है ये जगह। कुछ जगहों से ड्राई हो गया है और कुछ जगहों से अभी भी ये पानी निकल रहा है। और नीचे ये पानी सारा इस तरह से पॉन्ड्स में जमा हो रहा है। जगह जगह पे छोटी छोटी सी इस तरह की पॉन्ड्स बनी हुई हैं और ये है पूरी वैली। ब्यूटीफुल। वैसे तो मैंने बहुत सारी जगहों पे अकेले भी बहुत ट्रैवल किया है सऊदी अरेबिया में, लेकिन ये इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा पहला है कि मैं अपने घर से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर मदीना बॉर्डर पे और एक ऐसी वैली में मौजूद हूँ जहाँ पे कोई इंसान मौजूद नहीं है। इट्स अ नो मैन जोन। और वैली कितनी खूबसूरत है ये देखें आप, इट्स अमेजिंग। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस जगह की खूबसूरती का राज यही है कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। शायद लोकल्स ही इस जगह को विज़िट करते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मुझे इस जगह पर हाइक करते हुए, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी शख्स नहीं मिला। ना मैं जब आ रहा था ऑफ रोडिंग की है तो उस दौरान ना मुझे कोई गाड़ी नज़र आई और ना ही मुझे कोई इंसान नज़र आया। इट्स ट्रूली अ नो मैन जोन। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी और कितनी प्रिजर्व होगी। इस वैली में इतनी ज़्यादा खामोशी है कि मुझे अपने ख़ुद के चलने की आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई दूसरा शख्स भी मौजूद है। इतनी खूबसूरत जगह, वो भी सऊदी अरेबिया में। ऐसी जगहों को इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है कि ऐसी जगह भी सऊदी अरेबिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली रियाद या कसीम रीजन में।
मतलब सेंट्रल रीजन में इस तरह की जगहों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। साउथ में आपको फिर भी इस तरह की ग्रीनरी और इस तरह के पहाड़ या वाटरफॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन सेंट्रल रीजन में ये ब्यूटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये एक और बड़ी खूबसूरत सी जगह आ गई, इसी वैली की एक्सटेंशन है ये। और असल में ये वो पॉइंट है जहाँ तक मैं आना चाह रहा था और जहाँ तक की लोकेशन मैंने सेव करके रखी हुई थी। आप देख सकते हैं कि इस जगह तक पानी फ़्लो करता हुआ आ रहा है। आई होप कि आगे जो जगह आएंगी वो भी बहुत खूबसूरत होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी भी बहुत बढ़ गई है और काफ़ी सारे फ्लावर्स भी हैं, तितलियाँ भी उड़ रही हैं। सो इन शॉर्ट फुल रोमांटिक एम्बियंस हुआ हुआ है इस जगह का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जगह ड्राई हो गई है दोबारा से, तो शायद ये इसका एंड पॉइंट है। इससे आगे नहीं, इससे आगे भी पानी है। मैं अभी ये कहने जा रहा था कि शायद इससे आगे पानी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे आगे भी वाटर फ़्लो करता हुआ आ रहा है। मेरे हिसाब से जो जगह मैंने मार्क करके रखी हुई थी, जो मैंने अपना रास्ता बनाया था, ये उसका एंड है। यहाँ पर वाटर फ़्लो ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट होता है वाटर और इसके आगे पानी नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको मज़ीद चेक कर रहा हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस सही हैं, जो भी मैंने असम्पशंस की हैं बेस्ड ऑन द गूगल मैप, इज़ इट करेक्ट और रॉन्ग। जैसे मैं पीछे समझ रहा था कि वैली उस पॉइंट पर एंड हो गई है, ऐसा नहीं है। ये वैली मज़ीद आगे कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर भी पानी मौजूद है। जगह जगह पर ड्राई हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी तक पानी मौजूद है। इस पॉइंट पे तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पूरा एरिया जो है ना, ज़बरदस्त। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मेरा तो आज यहाँ से वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा। अगर कल मुझे घर में काम नहीं होते, क्योंकि कल मेरा फर्नीचर डिलीवर होना है, तो फिर मैं ज़रूर आज यहाँ पर कैंपिंग करता, लेकिन मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। ये जो वादी है ये काफ़ी आगे तक एक्सटेंड हो रही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वादी के 2 एंड्स हैं, मैं दूसरे एंड से एंटर हुआ था। अगर मैं इसी एंड पे कंटिन्यू करूं अपनी हाइक को, तो मैं दूसरे एंड से निकलूँगा। तो जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है, वहाँ पर वापस आने के लिए या तो मुझे इस वैली को दोबारा पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर मुझे मेन रोड से तकरीबन 23 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी। तो बेटर कि मैं यहाँ से ही वापस हो लूँ। यहाँ पर मैं अपनी हाइक ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे हो गए मुझे हाइक करते हुए और अभी मुझे वापस भी जाना है। तो बस इस जगह से मैं अपनी वापसी का सफ़र स्टार्ट करूँगा। तकरीबन 2 घंटे आने में लगे थे, तो वापसी में भी कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि वापसी में मैंने ड्रोन फुटेजेस बनाती हुई जानी है और कुछ जगह हैं वहाँ पे मुझे रुकना है। जो पीछे पूल्स आए थे, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ज़मीन पहाड़ों से कहाँ से पानी निकल रहा है, उन जगहों पे मैं थोड़ी देर रुकूँगा भी। तो बस ये पूरी वैली है। ड्रोन के फुटेजेस मैं इंशाल्लाह जब वीडियो एडिट करूँगा तो फिर उसमें ऐड कर दूँगा।
नज़ारे पर यह हाइक स्टार्ट हुई थी, उसी खूबसूरत से नज़ारे पर यह हाइक एंड हो रही है। तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की हाइक थी ये, जिसमें मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का टाइम भी शामिल है। पूरी की पूरी वैली बहुत ही खूबसूरत थी और ये मेरे सऊदी अरेबिया के अब तक के जितने भी ट्रिप्स हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उनमें से ये बेहतरीन ट्रिप रहा है। और इस खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह मैंने आपको अपनी हाइक के स्टार्ट में ही बताया था कि इस जगह को बहुत कम लोग विज़िट करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा करें कि मैं जब इस वैली में आया था तब भी यहाँ पर कोई नहीं था, कोई एक गाड़ी यहाँ पर नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। और मैं तकरीबन 4-4.5 घंटे इस वैली के अंदर गुजार के अभी जब वापस बाहर निकला हूँ तो भी मेरी गाड़ी बिल्कुल अकेली खड़ी है। रास्ते में मुझे कोई शख्स नहीं मिला, ना यहाँ पे कोई और गाड़ी है। तो यही इस वैली की खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह है। जबल असमर एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें से मैंने ये एक छोटा सा पोर्शन आज की वीडियो में एक्सप्लोर किया है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।